बच्चों, आज हम मनोहर श्याम जोशी की कहानी सिल्वर वेडिंग पार्ट को पढ़ेंगे। इस कहानी में मुख्य रूप से जो पात्र हैं वो यशोधर बाबू हैं और किशनदा हैं। किशनदा को यशोधर बाबू अपना गुरु मानते हैं क्योंकि किशनदा दिल्ली में रहते हैं। वे उत्तरांचल से, उत्तराखंड से आकर के दिल्ली में नौकरी करते हैं और यशोधर बाबू भी उत्तरांचल के हैं। इसलिए जब वो दिल्ली आते हैं बचपन में तब उन्हीं के यहाँ रुकते हैं, क्योंकि किशनदा की एक अच्छी आदत ये थी कि वहाँ से जो कोई भी आता उसे अपने यहाँ शरण देते थे। किशनदा एक ऑफिस में काम करते थे, ऑफिस के इंचार्ज थे, इसलिए वे उनके कमरे पर बहुत सारे लोग रहते थे। चूँकि यशोधर बाबू उस समय छोटे थे, उनकी उम्र 18 वर्ष से कम थी, उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल सकती थी। लेकिन जैसे ही वो 18 साल के हुए, किशनदा ने उन्हें अपने ऑफिस में नौकरी दिला दी। इसके बाद किशनदा का बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है यशोधर बाबू के ऊपर पड़ता है। मुख्य रूप से इस कहानी में ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि जो हमारी प्राचीन मान्यताएं हैं वह धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। उसकी चिंता जो है यशोधर बाबू कहते हैं। जैसे उनके ऑफिस में एक नया लड़का जो चड्ढा नाम का था, वो जब आता है तब उनसे बदसलूकी से बात करता है कि पंत जी, आपकी चूनेदानी में कितना समय हुआ है। तब वो बताते हैं कि ये मेरी शादी की घड़ी है और अभी भी बिल्कुल एक्यूरेट समय देती है। इसके बाद उसको पता चलता है कि अरे आज तो इनकी शादी का 25वां सालगिरह है, अर्थात सिल्वर वेडिंग है। तब वह उनसे पैसे लेता है और चपरासी से बोल करके सामान, खाने पीने की चीज़ें वो मंगवाता है। यशोधर बाबू का ये नियम है कि वे घर से जब लौटते हैं तब सीधे बिरला मंदिर जाते हैं। वहाँ से पूजा पाठ करने के बाद सब्जी वगैरह लेकर के ही घर आते हैं। यशोधर बाबू जो है साइकिल से चलते हैं। उनके बेटे जो है आधुनिक विचारधारा के हैं, उनकी पत्नी और बेटी भी आधुनिक विचारधारा की हैं। वे लोग चाहते हैं कि घर में सारी सुख सुविधा की चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन यशोधर बाबू को स्कूटर पसंद नहीं है क्योंकि वो इसे बेकार का खर्च मानते हैं। उनके लड़के कहते हैं कि आपको हमारी चिंता नहीं है तो ना सही, आप हमारे लिए तो कम से कम एक स्कूटर खरीद लीजिए। वो बोलते हैं कि ठीक है, अगर मुझे साइकिल से जाने में आपको शर्म आती है तो मैं साइकिल से ही नहीं जाऊंगा और स्कूटर भी नहीं खरीदूंगा, बल्कि पैदल ही ऑफिस जाऊंगा। उस समय से वो पैदल ही ऑफिस जाने लगते हैं। उनके घर में जो फ्रिज है, फ्रिज को भी वे बेकार मानते हैं। उनका कहना है कि ऐसे किसी मशीन का क्या फ़ायदा जहाँ की खाने को बासी करके खाया जाए, दूसरे तीसरे दिन खाया जाए। तो इस तरह से वे आधुनिकता के विरोधी हैं और अपनी प्राचीन परंपराओं का पालन करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वे उनके घर में जब सिल्वर वेडिंग की पार्टी होती है तो वहाँ बहुत सारे लोग जो है इनवाइट होते हैं, आते हैं। यशोधर बाबू जब घर के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, स्कूटर खड़ी है। वे जानबूझ करके, वे लेट से घूम फिर करके देरी से वहाँ घर पहुँचना चाहते हैं ताकि जो मेहमान आए हुए हैं वे वहाँ से चले जाएं। इसके बाद जब पहुँचते हैं तो सारे लोग गुस्सा होते हैं कि आपका इंतज़ार करते करते सारे लोग चले गए और आप इतनी देर को आए। यशोधर बाबू कहते हैं कि अरे ये सब बेकार का ढकोसला है, ये अंग्रेज़ों के चोचले हैं जो आप लोग ऐसा कर रहे हैं। मुझे इन सारी चीज़ों में कोई लगाव नहीं है। लेकिन उनकी पत्नी और उनके बच्चे जो है ज़बरदस्ती उनसे केक कटवाते हैं और चूँकि उस दिन बाकी दिनों से ज़्यादा देर तक वे पूजा में बैठे रहते हैं और इसके बाद वे जो है बाहर निकलते हैं, केक वगैरह काटते हैं। उसी केक काटने में देरी के कारण बहुत सारे मेहमान जो है चले जाते हैं। उनका बेटा जो है उनके लिए एक सर्दी से बचने के लिए एक चोंगा देता है और बोलता है कि पिताजी, आप इस ओवरकोट को पहन करके दूध लाने जाया करिए क्योंकि आपको ठंडी लगती है, सर्दी लगती है। यशोधर बाबू सोचते हैं कि मेरा बेटा यह नहीं कह रहा है कि पिताजी आपको ठंडी लगती है, आप सवेरे सवेरे उठ कर के दूध लेने क्यों जाते हैं, मैं चला जाया करूँगा।
लेकिन ऐसा ना कह करके वो ये कहता है कि पिताजी आप जो है आपको सर्दी लगती है तो आप ये वाला ओवरकोट पहन करके जाइएगा ताकि आपको सर्दी ना लगे। इस तरह से ये सब जो हमारे परंपराएं हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारे संस्कार हैं, वो सारी चीज़ों का ह्रास जो है इसमें दिखाया गया है। इसमें 2 जुमले हैं, समहाउ इम्प्रॉपर, यानी जब यशोधर बाबू को लगता है कि कोई चीज़ गड़बड़ हो रही है, ठीक नहीं है, तो हमेशा बार बार इस जुमले का प्रयोग करते हैं। या जो हुआ होगा कह करके वे तसल्ली करते हैं कि जो हुआ होगा ठीक ही हुआ होगा। तो इस तरह से यशोधर बाबू जो है प्राचीन विचारधारा के हैं, उनकी पत्नी, उनके बच्चे वे आधुनिक तो हो जाते हैं, लेकिन यशोधर बाबू उसमें ढल नहीं पाते हैं, क्योंकि किशन दा का बहुत सारा प्रभाव, असर, उनके जीवन शैली का असर उनके ऊपर पड़ा है। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक यही बताना चाहता है कि यशोधर बाबू अपने प्राचीन मान्यताओं, विचारधाराओं और रहन सहन, खान पान की चिंता करते हैं और देश में प्राचीन परंपरा को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।